तो अभी वो लवर है, डेरिलेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, और क्या यानी कुछ ध्यान ना रहे ऐसा, यानी कुछ ये बोलते हैं। तो और वो एनिमा जल्दी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं समझो। तो उनके लिए बच्चों को, बड़ों को तो समझो नहीं समझेंगे तो भुगतेंगे, लेकिन बच्चों को कैसे करेंगे यानी ऐसा। बच्चों को अभी क्या है, किसी को एनिमा के बारे में आज तक सिखाया ही नहीं गया है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि एजुकेशन में डाला जाए तो जब स्कूल में पढ़ाएंगे तो हर कोई तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम सही मानते हैं, हर कोई बच्चा और हर कोई व्यक्ति। लेकिन ये के नीचे तो लगा है। जब होगा तब की बात है। ऋषि भर नीचे लिया, प्रीति उतर रही है। यदि कोई तैयार नहीं होता है तो उनको टेस्टी क्लींसिंग जूस भी पिला सकते हैं। एकदम टेस्टी बना के दे, जो उनके टेस्ट का हो, उनको जो पसंद है। तो ये भी थोड़ा काम करेगा, लेकिन ये इसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं होता है। कैसे भी उनको मनाएंगे तो आजकल तो हमने देखा है कि शुरुआत में वो रेजिस्ट करेंगे, लेकिन वो शार्प है। आज के एक कंप्यूटर युग के बच्चे शार्प है ज़्यादा, तो मान जाएंगे तो आसान, और उसको मान भी जाते हैं कोई ना कोई तरीके से। वो कैसे मानता है वो हमें, यानी कि उनके परिवार वालों को और ख़ास तौर पे मम्मी पापा को ज़्यादा मालूम होता है, क्योंकि वो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनको इस तरीके से सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। बल प्रयोग नहीं करना है, समझ जाएगा तो अवश्य करेगा, औरों को भी वो बताने लगेगा। और कोई सवाल? सर, गॉल ब्लैडर में जो पत्थर हो जाते हैं तो उसका तो एलोपैथिक में कोई है ही नहीं ट्रीटमेंट। वो लोग सीधा कहते हैं कि आपको रिमूव करना पड़ेगा गॉल ब्लैडर। तो अपने एनडीएस में ऐसा कुछ गॉल ब्लैडर स्टोन जब भी डॉक्टर को पता चलता है तो उनके पास कोई जानकारी नहीं है। उनको जो सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, इसमें ऐसा ही है कि इरिवर्सिबल है। गॉल ब्लैडर निकाल देना पड़ेगा। सारी दुनिया में कहीं भी चले जाए यही जवाब मिलेगा, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि गॉल ब्लैडर में पहले से स्टोन नहीं था, पथरी नहीं थी, पथरा नहीं था। तो जैसे वो धीरे 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 बना, कई सालों में, एक के बाद एक डस्ट, वो पार्टिकल जमा होते गए, होता गए, और ये बढ़ता गया। जब वो एक क्लींजिंग प्रोसेस करेंगे, संजीवनी क्रिया और खास तौर पे लंघन, तो जैसे वो बना उसी तरह अब वो रिवर्स होने लगेगा, यानी कि पिघलने लगेगा। जैसे एक पार्टिकल होते होते कई सालों में वो बना, अब वो रिवर्स होने लगेगा और
नेस्त नाबूद हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास है। एक दुबई का भी है, एक सूरत का भी है, और बहुत सारे हैं। मैं खुद हूँ ना सर। हाँ, बहुत सारे हैं। तो ये सब कुछ यहाँ रिवर्सिबल है, जो वहाँ इरिवर्सिबल माना जाता है। हाँ जी। और मैं संजीवनी क्रिया के लिए जब पानी लेता हूँ तो मैं बैठ नहीं पाता, क्योंकि मैं पैरालाइज हूँ। तो बैठ नहीं पाता, तो खड़े खड़े जितना भी ट्यूब जाता है वो पानी लेते। पानी तो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाता, तो उसके लिए क्या ट्यूब को ज़्यादा अंदर डाल सकते हैं? संजीवनी क्रिया करते वक्त दर्द होता है तो बैठ नहीं पाते हैं, तो बैठ के लेना भी नहीं है, लेट के लेना है। लेट तो सकते हैं ना। इतना के बाद में नहीं नीचे नहीं जा सकता, इतना ही तक बस। इसका आप कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं खुद का। हाँ, कैसे भी देखो, बहुत सारे मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, जब बेड रिटर्न हो जाते हैं तो उनको न वहाँ तो एनिमा नहीं दिया जाता, लेकिन उसको दस्त तो लगता ही है। तो कैसे करवाते हैं? कोई ऐसे पोट रखते हैं, कुछ तो करते हैं ना। वो हमारा वो जो है सॉल्यूशन हमें निकालना है। 5 साल से मैं आप ही का बताए हुए रास्ते पर मैं चलता हूँ, लेकिन मैं बैठ नहीं सकता। मन बैठता है कुर्सी पर, उसके नीचे नहीं जा सकते। अरे भाई, कैसे भी इसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। जब बैठ नहीं सकते तो लेटे कैसे? पूरा नली के कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। ट्यूब आप जितनी भी है आप जाने, क्योंकि ये जो बड़ी आंत है बहुत लंबी है, बहुत चौड़ी भी है, तो कितनी भी चले जाए इससे कोई नुकसान नहीं है। समझ गया, तो धन्यवाद। ओके। प्रणाम से मैं डॉक्टर कुसुम जसूजा गुड़गांव से एलोपैथिक डॉक्टर प्रणाम सर। प्रणाम सर। मैं डॉक्टर कुसुम जसूजा गुड़गांव से हूँ, एलोपैथिक फील्ड से हूँ। करीबन 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखा था आनंदी माँ का यूट्यूब पे। तब से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। जो उत्साह देखा उस वीडियो में, कंटेंट इतना नहीं देखा जितना उत्साह देखा, तो उससे बहुत इम्प्रेस हुई। तो उसके जल्दी शायद सिरसा का शिविर होने वाला था, तब मैं सिरसा शिविर में गई थी। तो गुरुजी से भी गुरुजी के दर्शन हुए, तो जरूर राम और सीता जी की तरह से दोनों का दर्शन हुए। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं इस प्रथा में आई। वैसे नेचुरोपैथी से मैं अपनी डायबिटीज़ ठीक कर चुकी थी 2 साल पहले, पर यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि ये प्रिवेंटिव भी बहुत अच्छा एक सिस्टम है, आगे कोई बीमारी ना हो। और कैंसर के मैंने देखा है कि किसी भी और प्रथा से इलाज नहीं मैंने देखा है सक्सेसफुल, पर यहाँ पे जरूर देखा है। तो इसके लिए मैं बहुत इस प्रथा को मैं कहूँगी कि ये सर्वप्रथम एक दिशा है किसी बड़े रोग के लिए। और मैं बहुतों को यहाँ भेज चुकी हूँ, मतलब डायरेक्ट कर चुकी हूँ इस तरफ। और जूम मीटिंग जो आप करते हैं सुरेश भाई और माता जी, तो उससे एक मतलब कईयों को मैंने जुड़वाया है। तो एक एकदम निराश हो गए थे, दिल्ली के थे, उनकी डायबिटीज़ इतनी, किसी भी तरीके से एम्स में जगह जगह उन्होंने इलाज कर लिया, नेचुरोपैथी से भी कर लिया, काफ़ी टाइम नेचुरोपैथी से कर लिया, पर यहाँ आने के बाद 2 महीने के बाद ही उनकी ग्लाइकोसाइलेटेड 8.8 से 6.6 तक आ गई। और वो इतने उत्साहित हुए, वो जूम मीटिंग में फिर से भी आए। तो इस प्रयास को, आपके इस मेहनत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और उनकी बिल्कुल सबका एक संयुक्त है। गुरुजी तो हमारे सबसे पहले प्रथम हैं इसमें, और उन्होंने माता जी को शुरू से ही कहा कि आप वीडियोस बनाइए। माता जी का जो उत्साह है ऐसे इन्फेक्शियस है। मैं इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट ही हूँ, MD माइक्रोबायोलॉजी में।
तो माता जी का जो एंथुजियाज्म है, जो उत्साह है, वो इन्फेक्शियस है, वो इतनी जल्दी दूसरों में ट्रांसमिट होता है। तो ये धन्यवाद गुरुजी, आपने इनको वीडियो बनाने के लिए बोला, इससे बहुत लोग जरूर खिंच खिंच के आ रहे हैं। और सुरेश भाई जी की कर्मठता का कोई जवाब नहीं है। मैं कहूँगी हर कोई जो यहाँ पे दे रहा है से मतलब अपना पूरा जीवन जिस तरह से दे रहा है, तो ये दुनिया में सब प्रथाओं में से ये सर्वप्रथम है, उस सेवा भाव से भी। तो जरूर ये जो आपने आज सुबह ही कहा है कि 10% वाला जो सिस्टम है, वो भले ही हमारी प्रथा के अंदर आगे इसको और बढ़ाने में आगे सब लोग जुड़े, जितना 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 संभव सबके लिए हो, तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। एलोपैथी आज कईयों ने, मैंने और 2-3 से भी सुना कि ये बाद में पता लगता है। हम तो खुद ही जानते हैं कि डायग्नोस्टिक जो टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं वो बाद में आते हैं, सिम्टम्स पहले आते हैं, महसूस इंसान पहले करने लग जाता है बीमारी, और वो मतलब डायग्नोसिस उसका टेस्ट के अंदर बाद में आता है। और भी मैंने सुना है यहाँ पे कि, और आज भी शाम को ही पांड्या भाई साहब ने कहा है कि ये जो साइंटिस्ट हैं जो वो कितने पीछे हैं हमारे ऋषि और मुनियों के, उनसे कैसे कैसे बाण कैसे चला के और वापस आ जाए, या मतलब कितनी बड़ी इसके पीछे साइंस की सुपर साइंस जो है वो हम भूले हुए साइंटिस्ट जो हैं वो नहीं जानते कब आएंगे। वो उनका जब समय आएगा, अच्छा समय उनका आएगा, तो जरूर वो भी पीछे पीछे आएंगे। और गुरुजी जो आपके सपने हैं कि वो बिना वीज़ा वाला दुनिया हो, तो वो सबसे सभी के लिए, हम सबके लिए ऊंचा सपना है। वो ऐसा समय जरूर आए, भगवान करे जल्दी आए। और बस एक चीज़ मैं थोड़ा जुड़ी हूँ, एक भाई ने भी यहाँ पे बताया कि उन्होंने 1400 देसी गायें रखी हैं। तो मैं गौ सेवा में भी एक जगह देवलापार में गई थी एक ट्रेनिंग में, तो वो देसी मतलब गायों से जो भी गौमूत्र और गोबर आता है, दूध हम समझ रहे हैं, यहाँ पे एक नेचुरोपैथी डॉक्टर भी है, उन्होंने भी बताया कि वो हमारे लिए सही नहीं है। वो जो प्रोटीन्स हैं वो इतनी जल्दी ग्रोथ करने के लिए है, क्योंकि उस बछड़े की कितनी जल्दी ग्रोथ होती है, आप देखिए इंसान की उस तरह से ग्रोथ नहीं है, डिजाइंड नहीं है, इट इज नॉट डिजाइंड फूड फॉर अस। तो ये बहुत साइंटिफिकली ट्रू है, राइट है। तो पर गोबर और गौमूत्र उनका बहुत यूजफुल है, और कई ऐसी गौशालाएं हैं जिनके बारे में मैंने जाना है, तो वो गौओं को खुला छोड़ते हैं और उनके वो ऑर्गेनिक खेती के लिए, क्योंकि वो भी जैसे पंजाब में है, कैंसर का एक बहुत बड़ा कारक है ये जो पेस्टिसाइड्स का उपयोग है, यूरिया का उपयोग है, दूध भी जिसी तरह से कृत्रिम बन रहा है। तो ये इस डायरेक्शन को भी हम अपने इसमें जो भी हमारा सेशन होता है, तो उसके अंदर, उस सेशन के अंदर प्राकृतिक खेती को भी हम एक हिस्सा दें, और हम जो जानवर, पालतू जानवर हैं, उनको अपने ही तरह से अगर पास में रख रहे हैं तो उनके जो नेचुरल वे में उनको अपने साथ रखें। क्योंकि मैंने ऐसे भी सुना है, लोग गाय रखते हैं, वो छोड़ देते हैं, सुबह अपने वो चर के आ जाती है, वापस उसी घर में ही आती है, नहीं खुला हो तो दरवाजा खटखटाती हैं, अंदर वहीं आती हैं। तो उनको नेचुरल तरीके से ही करा जाए। और प्राकृतिक खेती बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, तो कैंसर का प्रिवेंशन भी हो। तो बस ये, धन्यवाद। ये सर जी थोड़ा जवाब आपको सुनना। ये जो है ना, गाय का गोबर और गौमूत्र गाय को देना ही पड़ता है, गाय को कोई पीड़ा नहीं होती। अगर नहीं देगी तो गाय को पीड़ा होगी। दूध जबरदस्ती निकालना पड़ता है, दूध निकालने में गाय को पीड़ा होती है। तो गाय का गोबर और गौमूत्र यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खेती में यूज करो, दवाई में यूज करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली है जहां पे अभी राजकोट में एक गांव वाले का बड़ा ये गेट टुगेदर था। वहां पे डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जो पीएचडी है, वो है, उन्होंने पूरा रिसर्च किया है और बताया है कि 1 किलो गाय के गोबर से 8,000 रुपया कमाया जा सकता है। हम सबको पता है एक गाय दिन में कितना किलो गोबर देती है, 5 किलो 10 किलो तो देती है। तो इतनी कमाई होती है, तो गोबर से कमाई यहाँ जा सकता है, गौमूत्र से कमाया जा सकता है, उससे आप पेस्टिसाइड्स बना सकते हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं, और उसके कारण आप पालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूध के लिए उसका शोषण करो वो गलत है, तो उसका विरोध है हमारा। बाकी आप गौ पालन करो। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि वेद और उपनिषद में गौ पालन बताया है, गौ पालन नहीं बताया। गौ पालन का मतलब है इंद्रियों का पोषण करना, इंद्रियों को स्वस्थ रखना को गौ पालन कहा जाता है। हमने पूरे शास्त्र को तोड़ मरोड़ दिया, इसलिए उसको गाय पालन बना दिया। लेकिन
गाय पालन भी आपको करना है तो जो व्यवहार आप आपकी बेटी के साथ करते हो, बहन के साथ करते हो, माँ के साथ करते हो, वही व्यवहार उनके साथ करो। गौमूत्र लो, गोबर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सभी खुश हैं और सभी का साथ इसके लिए है। मुझे एक मिनट थोड़ा, जैसे गौमूत्र क्या लेना चाहिए? बहुत सादा, जैसे कैंसर पेस्टिसाइड की जैसे यूज करना है छिड़कने के लिए। हाँ, नहीं, और कोई बोलते हैं पीना चाहिए, तो ये बहुत नहीं, लोगों ने सवाल वो हम करते लोग तो नहीं कहते हैं, एनडीएस बिल्कुल नहीं कहेगा। हाँ जी। हाँ, उसको छिड़कने के लिए पेस्टिसाइड की जैसे यूज करना है तो करो। मेरे हिसाब से तो गाय का तो होता है, मनुष्य का भी होना चाहिए। अगर मनुष्य प्राकृतिक भोजन में आ जाए तो हमारा भी गोबर यूज होना चाहिए और मूत्र हमारा भी पेस्टिसाइड जैसा यूज हो सकता है। गोबर गैस तो है, लेकिन ये तो वो भी नहीं है। और इतनी बड़ी कमाई है तो कौन, अभी जानवर को जिंदगी के अंतिम सांस तक हम पालेंगे कि नहीं? नर को जो मरना पड़ता है क्योंकि वो दूध नहीं देता, वो उसको भी जिंदा रखेंगे कि नहीं? तो यहाँ पे हत्या भी इनकी बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बिल्कुल करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी गुरुजी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि यदि हम नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाते हैं जैसे अन्य प्राणी, तो इस किसी की भी आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बताता हूं, सभी जगह बताता हूं कि जब भी कोई सवाल उठता है तो सृष्टि में दृष्टि करें, क्योंकि सृष्टि में मनुष्य योनि की तरह 84 लाख योनियां हैं। तो और सारी योनि के प्राणी जो है, जिनके शरीर भी पंच तत्वों से बना है, तो उनको ये सब जरूरत पड़ती है क्या? उनको नहीं जरूरत पड़ती तो हमें भी जरूरत नहीं है। हमें बेसिक फंडामेंटल समझना है और हम इधर उधर भटकते रहते हैं। ना गौमूत्र की जरूरत है, ना गोबर की जरूरत है, ना गौ को पालने की जरूरत है। हर कोई इंडिपेंडेंट है। भगवान की जिम्मेवारी है, जिसने जन्म दिया वो ही उसका लालन पालन करते हैं। तो गौ पालन जो हम कहते हैं, गायों को अपने घर पे रखना, वो भी हम उनको कैद करते हैं। ये भी गलत है, ये भी एक तरह की हिंसा है। हाँ, उनकी स्वतंत्रता हम छीन लेते हैं। किसी को बांध के रखेंगे, किसी को पसंद नहीं है। हमारे संतानों को भी यदि हम बांध के रखेंगे, उनको पसंद नहीं पड़ेगा। उनको भी प्रकृति की गोद में खेलना है। तो जितने भी प्राणी हैं प्रकृति की गोद में रहने के लिए हैं, नहीं तो इनको हम हमारे घर पे पालन करें। बाकी तो ये जो धंधा बन गया है, हाँ, अभी प्रदीप भाई ने जो बताया 1 किलो गोबर से इतनी कमाई कर सकते हैं, तो कमाई करना है। हाँ, आज पैसा परमेश्वर हो चुका है, तो लोग ऐसी गलत राह अपनाते रहेंगे। बाकी सारी बातें बिना वजूद की है, किसी की भी जरूरत नहीं है। और प्राकृतिक खेती क्यों, मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया है, खेती की ही जरूरत नहीं है, खेती ही गलत है। बाद में प्राकृतिक हो अप्राकृतिक हो, इसकी चर्चा ही स्थान पे है, इसका स्थान ही नहीं है। हाँ, खेती की जरूरत क्यों? कौन खेती करता है?
84 लाख योनियां हैं। कोई भी प्राणी अपने भोजन के लिए खेती करता है क्या? तो फिर प्राकृतिक अप्राकृतिक, हाँ, ये हमारी मति मारी गई है। इसलिए हम ऐसी सोच रखते हैं। फिर भी जब कंपैरिजन करते हैं, रिलेटिविटी, तो आज जो खेती हो रही है पेस्टिसाइड से, केमिकल से, इसकी तुलना में यदि प्राकृतिक खेती पे हम आ जाए तो एक कदम हम सही दिशा में चलेंगे, लेकिन वो भी गलत है। लेकिन जब सही दिशा में चलते हैं तो वो भी कल छोड़ देंगे। हाँ, इसका भी हमें बाद में पता चलेगा कि ये भी हम गलत कर रहे हैं, तो ये भी धीरे धीरे छूटता जाएगा। अंततः खेती जरूरी है ही नहीं किसी के लिए। भगवान ने इस सृष्टि को जन्म दिया है। सृष्टि के जितने भी जीव है, प्राणी हैं, उनको हवा, प्रकाश, भोजन पहुंचाने की जिम्मेवारी भगवान ने अपने खुद पे ली है। तो ये कोई भी साजिश जरूरी नहीं है। और जो बताया आपने, आनंदी माँ को हमने वीडियो बनाने का कहा, तो वैसे हम तो मानते हैं कि कहने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन कहा वो भी सही है। तो वैसे तो हम बहुत सारे लोगों को, हम तो ओपनली सभी को कहते हैं, हर कोई अपने, लेकिन नहीं बनाते। उन्होंने बनाया, हाँ, तो उनकी कक्षा है। तो हर किसी को जो कुछ अच्छा मिला है वो बांटना चाहिए। और आज ये हमारे पास मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे मीडिया है। तो हम क्यों बांटते नहीं? हम क्यों इतने सेल्फिश है? लेकिन मालूम नहीं क्यों, हाँ, हम सीमित रखते हैं। जो कुछ मिला बांटते नहीं हैं। तो बाकी तो हम सभी को ओपनली कहते हैं, हर कोई बार बार कहते हैं कि जो भी आपको अनुभव हुआ, आप वीडियो बनाओ, आपकी खुद की चैनल बनाओ और अपलोड करते रहो। नहीं होता है तो जिसकी चैनल है उनको भेजो, हमें भेजो। हाँ, तो जो भी हमें अच्छा मिला है कुछ, ये प्रभु सेवा मान के इसको बांटते रहना है, बांटते रहना है, बांटते रहना है। जो उन्होंने अपना लिया, हाँ, बाकी कोई लोग भेजते हैं, एक दो भेज के फिर से बंद हो जाते हैं। हाँ, तो अपनी अपनी मर्जी, हाँ, मर्जी अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। लेकिन हम तो सभी को कहते हैं, केवल आनंदी की माँ को कहा ऐसा नहीं है, ओपनली भी कहते हैं कि हर कोई वीडियो बनाओ, अपनी चैनल बनाओ। और इतना समय नहीं है, कुछ भी वजह हो तो जो चैनल बनाते हैं उनको भेजो, वो अपलोड कर देंगे। हाँ, इन शॉर्ट जो हमें मिला है बांटना है। हाँ जी, और कोई सवाल? हाँ जी। सर, अगर कोई डिलीवरी में मर जाती है औरत, यानी उसने बच्चे को जन्म दिया और उसका इंतकाल हो गया, अब वो छोटे बच्चे के दूध की व्यवस्था कैसे की जाए? छोटे बच्चे जो अभी हुआ है, दूध की व्यवस्था कैसे किया जाए? बच्चे के जन्म के साथ ही माँ की मृत्यु हो गई, वो बच्चे का लालन पालन क्या करें? बराबर। सवाल अच्छा है। और कोई के केस ऐसे बनते भी है। तो
यदि संभव है तो कोई इंसान, हाँ, दूसरी कोई ऐसी माँ है जो उसको दूध पिला सकती है, तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन है तो काम बन जाएगा। ऐसा प्रयोग हमने नहीं किया है, लेकिन हमारी मान्यता है। और ये भी संभव नहीं है तो प्रकृति माँ है सभी की, तो प्रकृति माँ का दूध पिया जाए। डेयरी का दूध वैसे भी हम पिलाते हैं, गाय भैंस का, भेड़ बकरियों का पिलाते हैं। इसकी तुलना में आप नारियल का या तो और कोई, जिसको हम दूध कहते हैं, सफेद है इसलिए दूध कहते हैं, वैसे वो दूध है ही नहीं, एक प्रवाही है, लिक्विड है। लेकिन जब सफेद है तो हम नारियल का दूध कहते हैं, बादाम का दूध कहते हैं। हाँ, कोई कोई जिसे निकालते हैं मूंगफली का, इसका उसका, तो ऐसे कोई भी दे सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हरी पत्तियों का जूस दे दें, तो इससे भी उसको जो माँ की दूध की शॉर्टफॉल है वो पूरी हो सकती है। प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन हमारा मानना है कि और तो कोई हम देते हैं बच्चे को कोई ना कोई प्राणी का या डेयरी का, तो इसकी तुलना में तो ये अच्छा है ही। गुरुजी, एक्चुअली बॉम्बे जैसी सिटी है और भी मेट्रो सिटीज है, उसमें मदर मिल्क की डेयरी है। बॉम्बे में एक दो जो हॉस्पिटल है वहाँ रखा जाता है, आप ले सकते हैं। तो ये मदर मिल्क की बैंक्स है। आपके अड़ोस पड़ोस में भी अगर कोई बच्चा हो गया, अगर वो माँ चाहती है तो वो भी दे सकती है। और मेरा जो अनुभव है और लोगों से जो बात हुई है, नारियल का जो दूध है ना, वो लोग ने दिए हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे गुरुजी ने बताया। ठीक है, तो बैंक्स है उसकी, उसमें से आप ले सकते हैं। लेकिन प्रदीप भाई, मदर मिल्क यानी मिल्क इटसेल्फ जो प्रोडक्ट है ना, वो हवा के संपर्क में आके ही उसके गुण चेंज हो जाते हैं। इज द अवेलेबल बेस्ट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन है, बट अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडीशन उसकी लाइफ रहती है, तो वो एक सॉल्यूशन है जो आज की तारीख में अवेलेबल है। नहीं नहीं, बाकी जो फॉर्मूला मिल्क वगैरह जो आज की तारीख में जो पिलाते हैं, उसके हम नहीं पिलाएंगे तो अच्छा है। जब प्राकृतिक और करेंगे तो वो बेटर है। અત્યારે બધાને જે ને ફોર્મ્યુલા મિલ્ક રેડીમેડ મળે છે, પાવડર હોતા है, डाल के खाली घुमा देना है। ओम सद्गुरुवे नमः। अधिक ऊंचाई में पहुंचे हुए महापुरुष सद्गुरु सिद्धि अभी बीबी चौहान साहब के चरणों में वंदन है, माता जी के चरणों में वंदन, और देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हमें सुखारे। ऐसी आनंदी माँ के चरणों में प्रणाम, जिनकी कृपा से यहाँ इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। तो एनडीएस का ज्ञान तो ऐसे है जैसे शेरनी का दूध। शेरनी के दूध के लिए क्या चाहिए? सोने का पात्र है। अगर सोने का पात्र होगा तो दूध रुकेगा नहीं, तो कहते फाड़ के बह जाएगा। तो इतना स्वच्छ पवित्र ज्ञान सदगुरु दे रहे हैं। कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। अब ये दो बातें कही, लेकिन दो नहीं है, एक है।
गुरु तो सामने बैठे हैं, गोविंद कहाँ हैं गोविंद दिखाई दे रहे हैं, तो गुरु ही गोविंद है। तो ये इतना अधिक गहरा ज्ञान है। जैसे आकाश से पानी स्वच्छ और साफ बरसता है, अगर कोई बर्तन में ले ले तो, और जमीन गिर जाए तो गंदा हो जाता ना। भूमि गिरत बा डावर पानी, ज्यो जीवह माया लिपटानी। तो गुरु जी के मुख से ज्ञान स्वच्छ और पवित्र निकलता है, लेकिन हमारी बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए। आकाश से पानी वर्षा और पात्र में भर ही जाएगा, अगर घड़ा रख दो तो भर जाएगा कि नहीं, भर जाएगा। लेकिन वही पात्र है, अगर छेद हो उसमें तो भर तो जाएगा जब बारिश होगी, लेकिन लेके चलेंगे तो बह जाएगा। ऐसे हम लोगों का है कि जब पूछेंगे लोग क्या सुन के आए शिविर में, तो कहेंगे गुरुजी तो बहुत बढ़िया बोलते हैं। कहेंगे भैया बोलते अच्छा है तो हमें भी सुनाओ, तो हम कहेंगे भैया वो तो मैं भूल गया। क्यों भूल गए? कि हमारा ज्ञान सत्संग कैसे सुनते हैं, पल्ला झाड़। सत्संग होता है आजकल पल्ला झाड़ के सुना और वहीं छोड़ के झाड़ झूड़ के चले गए। लेकिन एनडीएस का ज्ञान ऐसा नहीं है। जिसको नई प्रथा का ज्ञान मिल गया, माने भगवान की प्राप्ति का लाइसेंस मिल गया। जिसे एनडीएस मिल गया उसे क्या मिल गया, भगवान की प्राप्ति का लाइसेंस। जैसे लाइसेंस बनवा लो, इसके बाद भी गाड़ी ना चलाओ तो आपकी गलती है कि आरटीओ की गलती है? आरटीओ की गलती तो नहीं है कि उसने लाइसेंस बना दिया, बल्कि गाड़ी ना चलाओगे तो दोबारा लाइसेंस रिन्यू करवाने जाओगे तो नहीं होगा कि आप गाड़ी चलाना जानते ही नहीं है, आपको बार बार लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो हम रोगी होके भी अगर एनडीएस ज्ञान नहीं समझ पाए तो दोबारा जो है ठीक नहीं हो पाएंगे। तो सदगुरु ज्ञान दे रहे, जो किसी को बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे, संभव ही नहीं भूतो न भविष्यति, जो वर्तमान में ज्ञान दे रहे साहब। अब मैं जैसी यहाँ की प्रथा है कि अपना नाम बता के अपने रोगों का कारण बताऊं, तो इस शरीर का नाम है हरे कृष्ण महाराज। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में पन्ना जिला में जन्म लिया। तो 1990 में मैं इस संत भेष में आ गया। उस समय में 15 साल का था, अब हो गया 50 साल। 50 साल की उम्र है। 35 साल मुझे साधु भेष में हो गया और ब्राह्मण जात का असर था, तो खूब भंडारे भोजन वो जन्म से ही करते रहते थे। गांव में भी, फिर तीर्थों में आए तो और ज़्यादा भंडारे करने लगे। तो ब्राह्मण मधुर प्रियम वो बहुत ढूंढ ढूंढ के मीठा और मिठाइयाँ भोग भगवान के नाम पे खूब खाते हैं। तो मैं भी वृंदावन में बहुत रहा, खूब भंडारे खाए, इसलिए मैं रोगी हो गया था। जब रोगी हो गया तो खूब पद यात्राएं करने लगा। मैं रामेश्वरम पैदल गया, गंगोत्री का जल रामेश्वरम में, चारों धाम भारत भर घूमा। लेकिन कहते जो जो इलाज किया रोग बढ़ता ही गया, क्योंकि खान पीन में कंट्रोल नहीं था। इस तरह की विधा कोई जानता भी नहीं है, ना कोई वकील, ना वैद्य, ना डॉक्टर। इस विधा को कोई अभी तक समझ नहीं पाया, ना संत, ना महंत, ना महामंडलेश्वर। सभी लोग बीमार अस्वस्थ रहते हैं और उसके बदले में देश विदेश यात्रा करते हैं, इलाज कराते हैं, मसाज कराते हैं, लेकिन इस विधा को नहीं जानते। तो मैं भी नहीं जानता था। लेकिन मैं भारत भर में इलाज कराते कराते बाबा रामदेव के यहाँ गया। आचार्य बालकिशन ने तो मेरे कंधे पे हाथ रखा कि मेरी गारंटी है, पतंजलि आश्रम आपकी सदैव सेवा करेगा जब तक आप जिंदा हैं, पूर्ण निःशुल्क इलाज हम करेंगे। और उन्होंने दवाई दिया भी, 2-3 बार गया, उन्होंने दवाइयाँ इतनी दिया कि 2-2, 4-4 हज़ार की दवाइयाँ दे देते, कहते फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। लेकिन मुझे लाभ नहीं हुआ, पथरी हो गई थी। तो एक बार मैंने ऑपरेशन कराया, लगभग 200 ग्राम की पथरी निकली रामकृष्ण मिशन वृंदावन में, और उसमें 18 टाँके लगे। तब लेजर वाला सिस्टम नहीं था, सन 2000 में। तो उन्होंने ऐसे चाकू से किया, 18-20 टाँके लगे हैं, इतना आधा ही पेट फाड़ दिया। मैं कहा पूरा ही कर देते तो कल्याण हो जाता। तो कहते बाबा तुम तो स्वर्ग चले जाते, हम जेल चले जाते। फिर उनने हाथ और टेढ़ा कर दिया, अब हाथ ना ऐसा हो ना ऐसा हो। तो फिर उन्होंने अपनी गलती छिपाई। डॉक्टरों की आदत जैसे होती है, अपनी गलती छिपाने को दूसरी रोग बता देते हैं। बोले आपको कुष्ठ रोग हो गया, आगरा जाओ जालमा अस्पताल। तो मैं जालमा हॉस्पिटल गया। जालमा हॉस्पिटल कुष्ठ रोगों का है। वो पीछे रीढ़ से खून निकाला, कान से यहाँ वहाँ, बोले कुष्ठ रोग है ही नहीं। मैंने कहा होगा, उस डॉक्टर ने बोला है। तो बोले लड़का को लड़की हम कैसे बना दें बाबा, ये तो आप ही कर सकते हो। मैंने कहा बोले कुष्ठ रोग नहीं है, आप सरोजिनी नायडू अस्पताल जाओ राजा मंडी,
तो राजा मंडी आगरा सरोजिनी नेहरू अस्पताल में मैं 5-6 मंजिल पे भर्ती था। तब मुझे वहाँ नर्क का अनुभव हुआ कि लूले लंगड़े कटे फिटे तमाम सर्जरी, बाईपास सर्जरी हुई है। वहाँ रहा मैं, डॉक्टर हरीश चंद्रा ने मेरा हाथ 2-3 बार देखा। फिर वो पलस्तर लगाते तो चमड़ी गल जाती थी, जब खोलते तो फिर हाथ ऐसा हो जाता। तो उन्होंने कहा कि कोई नस तुम्हारी और गलत इंजेक्शन लग गया, उसका इन्फेक्शन हो गया, इस गलती को आपको ना बता के उन्हें टाल दिया वहाँ से। लेकिन आप ठीक जगह आ गए, हम ठीक करके छोड़ेंगे और हम चाहते हैं कि डॉक्टर यहाँ अस्पताल में एक महात्मा रहे। तो वो लोग भी खूब 1.5 लीटर दूध देते थे, मैं पीता था और अपने बंगले ले जाते थे। और जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें 15 मिनट रोज प्रवचन आधे घंटे कराते थे। कुछ डॉक्टर भक्त लोग थे तो बोले हमारी इच्छा है आप अस्पताल में परमानेंट रहो। बढ़िया कमरा दे दिया उन्होंने। लेकिन मैं कहा मैं ठीक नहीं हो रहा, मुझे तो भागना पड़ेगा। मैं फिर चोरी से एक दिन वहाँ से भाग गया और मेरा हाथ ठीक होने में बहुत दिन लगा। सालों ऐसा हाथ दिए खोलता था मैं, और पेट तब तक और ज्यादा हो गया। मेरा 102 किलो का वजन हो गया। तो मैंने सब जगह दवाइयाँ कराते रहे, जितने वैद्य जितने डॉक्टर हैं, और नेपाल तक चला गया। जितने मोह उतनी दवाइयाँ हैं संसार में। दवाइयाँ खाते खाते मैं शुगर का भी रोगी हो गया, बीपी भी हाई हो गया, और पेट हो गया ऐसे कि 102 किलो वजन बहुत होता है। तो घुटनों में दर्द और रीढ़ में दर्द होने लगा, और रात में नींद नहीं आती। नींद आती तो कुंभकर्ण की तरह कि पूरा मोहल्ला ना सो पावे। तो बड़ी शर्मिंदी महसूस होती, ऐसे लगता था कि कभी आत्महत्या कर ले क्या। फिर आत्मिक ज्ञान भी मुझे था कि जीव भटकता रहता है, आत्महनन सबसे बड़ा पाप है, इसलिए आत्मघात नहीं करना चाहिए। और लोग कहेंगे कि देखो साधु बन के आत्महत्या करते। एक महामंडलेश्वर ने किया था ना थोड़े दिन पहले, पता है आपको। तो मैंने कहा हत्या भी नहीं करना है। तो काफ़ी दुखी हो गया मैं। तो घूमते घूमते 2019 में माघ मेला लगा। वहाँ तप सेवा सुमरण रामचरितमानस द्वारा रोग निवारण ये बोर्ड लगा था। डॉक्टर सज्जन शुभेंदु हैं, तो उनने बोर्ड लगाया था। तो मैंने पढ़ा तो मेरी जिज्ञासा हुई और मैं गया। मैं कहा कि आपने ये बोर्ड किस हैसियत से लगाया है? बोले क्यों, आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा ये तकलीफ है कि मैं बचपन से रामायण पढ़ता हूँ। हमारे पिताजी भी रामायण पढ़ते थे, उन्हें भी पथरी 350 ग्राम की निकली, और मेरे निकली 1 बार 2 बार, अभी भी है, तीसरी बार भी पथरी है अभी। तो बोले कि मैं गारंटी करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, आप इस विधा को समझिए, और अगर रोग हो जाए तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। ये लिखा भर नहीं है, गारंटी भी है, हम लिख के देते हैं आपको। रहिए हमारे कैंप में। मैं रुका उनके कैंप में, और फिर उन्होंने कहा कि पहले तो आप केवल नाश्ता छोड़ दीजिए। तो नाश्ता छोड़ा जैसे ही, बोले जब तक घड़ी के 12 ना बजें तब तक आपके मुख में कुछ भी जाना ना चाहिए, ना पानी, ना ऊषा पान, ना ये गंगा जल, ना तुलसी, ये सब कुछ करना नहीं। उनने अपने पास रखा मुझे 12 बजे तक कुछ नहीं। तो मुझे बहुत लाभ हुआ उसका, लेकिन घाटा भी खूब लगा। कुंभ मेले में बड़े निमंत्रण भंडारे होते पर वो डॉक्टर गुप्ता अच्छे हैं, डॉक्टर सज्जन, बोले थोड़ा बहुत हम आपकी पूर्ति करेंगे, आप घबराओ ना पर मेले में नहीं जाना है। तो 12 बजे तक जब कुछ नहीं खाते थे तो पेट में बड़ी राहत हुई, नींद भी आने लगी, कुछ बहुत फर्क पड़ा, लगभग 20-30%। फिर बाद में इधर उधर यात्रा में मेला समाप्त हो गया, फिर चले गए। तो एक टाइम भोजन छोड़ा हमने। फिर 6 महीने बाद फिर मिले, तो बोले स्वामी जी अब है दूसरा नंबर, और किताबें दी है 2-4 पढ़ने को, अब आपको दोपहर का भी भोजन छोड़ना है। 6 महीने बाद उन्होंने दोबारा भोजन छुड़वाया। भोजन तो शाम का भोजन तब से मैं कर रहा 2019 से। तो उससे और लाभ हो गया मुझे, 40-50% तक लाभ हो गया। पेट भी हल्का, और वजन भी आज 75 किलो है, 102 में 75, तो करीब 27 किलो वजन मेरा कम हो गया। और नींद भी आने लगी, घर्राटे भी नहीं आते, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, छोटी मोटी बीमारियां सब समाप्त हो गई। लेकिन उन्होंने 12 mm की जो पथरी बताई थी, मैं 2 बार निकलवा चुका। एक बार गुरुबल हॉस्पिटल माउंट आबू, तो वहाँ भी खाने पीने का बहुत हाई पावर का भोजन मिलता है, तरह तरह का, 24 घंटे भंडारा खुला है। 2 बजे रात के वहाँ चाय काफ़ी पी सकते हो, नाश्ता कर सकते हो। तो भोजन के चक्कर में मैं वहाँ रुक गया, खाता पीता रहा और इलाज भी कराता रहा।
लेकिन इलाज में भी लाभ नहीं हुआ। पथरी 2 बार निकलवाई लेजर से वहाँ, तीसरी बार अभी भी पथरी 12 mm की उनने बताई 2018 में। फिर 19 में मुझे ज्ञान मिल गया है NDS का, तो अब मुझे को उसकी फिक्र ही नहीं रह गई, क्योंकि ये निश्चय हो गया कि ये बार बार जो है पथरी निकलवाते रहो, बनती रहेगी, इसलिए अब मैं जांच नहीं कराता। और शुगर की मशीन और BP की मशीन जो लेके चलता था मैंने वो दान कर दी है। तो अभी जबकि मैं आधा ही फॉलो कर रहा हूँ इसको, अगर 100% फॉलो करें तो 101% रिजल्ट है, लेकिन मैं आधा कर रहा हूँ। आधा क्यों कर रहा कि मैंने एक आफत मोल ले ली, शुक्रताल में मैंने एक आश्रम बना लिया। और मैं जो 32 साल में साधु रहा, जब लॉकडाउन के पहले तक, तो मुझे दान दक्षिणा मिलती कहीं 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया। फिर बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो घड़ा भर गया 10-15 लाख का। वो मुझे किसी ने मकान बनाई, एक अधूरी कोठी थी, कोई वकील 2-3 थे मकान उनके, लॉकडाउन में उन्हें पैसे की जरूरत थी और मुझे रहने की जरूरत थी। कि जो साधु घूम रहा तो लोग कहते थे कोरोना फैला रहे, खुद तो मरेंगे, दूसरों को मारेंगे, तो कोई आश्रम में नहीं घुसने देते थे। महामंडलेश्वर भी डरे हुए थे। हम किसी हरिद्वार में गए, बड़ा आश्रम है, उनने कहा कि आए क्यों तुम सुखसाल से, तुरंत जाओ जहाँ से आए हो, अभी आना नहीं। बल्कि वेदांती है वो, दोनों टाइम वेदांत का प्रवचन होता है वहाँ। पहले मुझे रखते थे बड़े प्यार से, लेकिन उस समय उन्होंने गेट नहीं खोला, बोले मैं बहुत नाराज हूँ, साधु जो कोरोना फैला रहे हैं, आप जहाँ से हो वहीं आओ। तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे आश्रम लेना है। वो मैंने मकान लिया, वो 6 कमरे हैं, रसोई, बाथरूम, स्नानघर सब है, लेकिन झोली खाली हो गई। और बल्कि वो महंगा मकान फिर भी उसने सस्ता दे दिया कि उस समय कैश पैसा कोई देता नहीं था, रजिस्ट्री भी नहीं होती थी, लेकिन मैंने बिना रजिस्ट्री के उसे पैसा दे दिया और उसने बाद में ईमानदारी से रजिस्ट्री करा भी दी, लेकिन झोली हो गई खाली। तो अब मुझे भंडारों में जो जाना पड़ता है, थोड़ा बिजली का बिल, मोबाइल का बिल और ऐसे थोड़ी सब्जियां खरीदने के लिए ऐसे 2-3 हज़ार रुपये चाहिए। हर आदमी जानते हैं कि आज मुद्रा युग है, इस वजह से मैं भंडारों में वहाँ अभी भी जाता हूँ। तो भंडारे में वहाँ कुछ दक्षिणा मिल जाती है, उससे मैं आश्रम का ऐसे करता हूँ। लेकिन भंडारे में जाओ तो वहाँ कभी मालपुआ, कहीं खीर, जलेबी, ये बहुत प्रकार का बहुव्यंजन बनता है और भोग लगता है। तो भोग के नाम से अगर ना खाओ, पंगत में कहते तुम बड़े सिद्ध हो गए, सब लोग खा रहे, आप खा नहीं रहे, भगवान का अपमान कर रहे, एक चीज़ खा रहे दूसरी नहीं खा रहे। तो कई बार नहीं जाता मैं, लेकिन कब बिल्कुल ना जाऊं तो मेरा चलता नहीं है, इसलिए चला भी जाता हूं। तो इस तरह से मैं आश्रम चलाता हूं, सुखताल में रहता हूं। जब से लॉकडाउन लगा था लगभग 3 साल, इससे पहले पूरा भारत घूमा, अगर पूरा बताऊं तो कई दिन लग जाए, इतनी लंबी यात्राएं किया पूरे भारत नेपाल की। और अब ठिकाने कहते नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, तो इसलिए आ गया। लेकिन NDS में भी इस 100% फॉलो करने वालों की संख्या ना के बराबर है। मैं जैसे मेरठ में भी मैंने 2 शिविर किए, कोटा में शिविर किया, और एक कुरुक्षेत्र में हमारे मित्र हैं देवनारायण शास्त्री, पर सब वही आधा अधूरा मानते, दोपहर से ही उबली सब्जियां और शाम को पूरा भोजन और 4 बजे कोई नमकीन या कुछ ना कुछ खा लेते हैं। लेकिन 100% से भी ज़्यादा केवल यही आश्रम है जहाँ पर बैठे ये आनंदी माँ ही ऐसा कर सकी है, इतना कड़ाई से, इतनी कड़ाई से पालन मैं भी नहीं कर सकता था यहाँ आके। और अगर यहाँ फल अल की दुकान होती तो शायद मैं भी ना कर पाता। अब यहाँ की सीमा लक्ष्मण रेखा बांध दी है सुरेश भाई साहब ने कि इससे बाहर जाना नहीं है। जिसको जाना तो माने बैग पहले तैयार कर ले के चला जाए। तो सीमा बंधी मुझे 2-3 निर्जला भी कराए ना, तो मैं घूमता रहा यहाँ कि उससे आगे जाना नहीं है। अब करूँ क्या है, भले जेब में पैसे पड़े हैं लेकिन कौन तो फल दे देगा। तो ऐसे मुझे कमजोरी बताऊं, मुझे रात में नींद नहीं आती जब मैं व्रत करता था। दिन में तो मैं झेल लेता इधर उधर चलते फिरते कैसे, लेकिन 10-11 बजे रात से फिर रात नींद ही नहीं आती। तो मैं सोचता है कौन से कर्मों की सजा मिल रही मुझे। ये कौन से देह धरे का दंड है जो रात में मुझे नींद नहीं आती। वो एक नशा, भोजन क्या है, नशा है। वो नशा जैसी आदत समझिए आप। तो वो आदत अभी ठीक से सुधरी नहीं है और वो यहीं सुधर सकती है और कहीं सुधर भी नहीं सकती है। ये केंद्र है जो, ये आनंदी माँ तो ऐसी है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ चाटे खाटे कोट, बाहर हाथ संभाल दे भीतर मारे चोट। जैसे कुम्हार होता ना, उसको सहारा देता है
और ठोक ठोक के घड़ा को बराबर करता है। ऐसे सुरेश जी और आनंदी माँ का है कि आनंदी माँ तो सहारा देती रहती है और वो ठोकर मारते रहते हैं। लेकिन अगर आप जीते जी स्वस्थ रहना चाहते, जीवन मुक्त है, तो आनंदी माँ के यहाँ से ही 100% लाभ होगा। ये मैं मतलब ये अंतरात्मा की आवाज है, ये नहीं कि बैठे हैं इसलिए बोल रहा है। मानो ये मन से ही चिंतन है मेरा, मैं चिंतन करता हूँ ना अकेले में, तो ये मेरा चिंतन है। और यहाँ आने से पहले कितने महीने से गवर्नमेंट फूड पे थे? सुरेश जी क्या बोले? सुरेश जी ने, मैंने फोन कई बार किया, माता जी ने कभी उठाया नहीं, फिर कहा सुरेश बेटा से पूछ लो, व्यवस्था देखते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ, तो बोले कि आप कब से एनडीएस कर रहे हैं? मैंने कहा मैं 2019 से कर रहा हूँ। तो क्या क्या बताई दिनचर्या? तो बोले ये तो कोई एनडीएस नहीं हुआ जब आप भोजन करते हो, तो मैं तो नहीं मानता ये एनडीएस से। मैं कहा मुझे तो आना है, और आपने इसमें मोबाइल में भेजा था कि गुरुजी आ रहे चौहान साहब, उनका दर्शन करना है। तो बोले ऐसे थोड़ी हो जाएगा, अभी आप रुको, जब तक पालन नहीं करता 2-4 महीने कोई, तब तक हम आने नहीं देते। तो हमने ये नवरात्रि लगी जो इसका पालन किया। चैत्र में नवरात्रि आई थी 21 से, तो 20 हमने फरवरी मार्च, 20 मार्च से 20 अप्रैल 20 मई, 2 महीना, अब तो 2.5 महीना हो गए लगभग। 2.5 महीने से हम शाम का भी वो पक्का भोजन अनाज वाला छोड़ा हुआ है, कैसे गुरु जी के दर्शन करने के लिए। कबीर साहब ने तो और आगे कहा कि शीश दिए गुरु जो मिले तो भी सस्ता जान। ये भी कोई महंगा सौदा नहीं है क्या? तो जिसको भी एनडीएस मिल गया, मैं तो वही कहूंगा कि भगवान की प्राप्ति का लाइसेंस मिल गया। अब इस लाइसेंस को कोई छोड़े ना कि बस रिन्यू कराने पहुंच जाओ और ना चलो इस पे। रिन्यू कराने माने साल में शिविर करने बार आ गए तो घर में पालन करेंगे, हम तो सदा स्वस्थ और सुखी रहेंगे। मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ। से मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप से ही जुड़ा हुआ है, और 7296883159। एक बार और दोहरा, 7296883159। हरे कृष्ण महाराज, सुख शांति आश्रम सुखताल। तो आश्रम का नाम भी सुख शांति रखा और सुखताल में रहता हूँ और ये अभ्यास करता हूँ। धीरे धीरे कहते नर बनता नारायण, तो धीरे धीरे यात्रा, जीवन यात्रा चल रही है। अब महापुरुषों के संग से इसमें और गति मिलेगी, मुझे आशा और विश्वास है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। धर्मेंद्र भाई प्रजापति गुजरात मेहसाणा से, वो उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नमस्कार सभी साधकों को। पहले आनंदी माँ और सुरेश भाई और उनके परिवार के लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम प्रजापति धर्मेंद्र है और मैं गुजरात के मेहसाणा जिले से रहता हूँ, और मैं पिछले 6 साल से ये साधना कर रहा हूँ और मेरी कोई तकलीफ नहीं थी। मेरा खाली वेट ज़्यादा था, 92 किलो। तो मैं एक दिन शिविर में गया, फिर दूसरे दिन चालू कर दिया, और अभी साधना में सब शिविर में सब साथ में मेहसाणा की पूरी टीम कर रहे हैं। तो एकदम इजी है। कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो सकता, एकदम इजी है। इसमें कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगता अपना। मेरे घर पे जो आज से 6 साल पहले 25 रुपये का दूध आता था महीने का, वो उसके जगह आज फ्रूट आ रहे हैं। और 6 साल से मेरे घर में 1 रुपये की कोई दवाई नहीं आई। धन्यवाद। अभी थोड़ा टाइम है, कोई एक एक्सपीरियंस सवाल हो तो। हाँ जी, जी नमस्कार आप सभी को। मेरा क्वेश्चन है, व्हेन यू डू समथिंग योर एनर्जी कम्स विद दैट व्हाट गोज इनसाइड योर बॉडी। मतलब आप कुछ भी जैसे प्लांट लगाते हैं, तो प्लांट को अगर अच्छे एनर्जी से दे तो अच्छा, लाइक यू फील गुड। अदरवाइज कोई प्लांट्स होते हैं, कुछ होते हैं जो कि बॉडी के अंदर लेने से भी कैसे लगते हैं कि ये, तो उसके बारे में कुछ बताएं। आपका क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कर दो।
आप क्या कहना हाँ के नेट पे तो काट रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं जी नेट पे से निकाल रखा है कुछ हाँ तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं घर में एक पेड़ लगाया हूँ तो पेड़ में मतलब वो जो पेड़ है वो जमीन पे उड़ता है लेकिन मैं उसको बोनसाई की तरह रखा हूँ लाइक वो उगता है पानी में लेकिन वो पानी का पेड़ नहीं है तो वही बोलना था कि लाइक जो प्लांट्स बेस्ड फूड है तो हम लोग अगर लेते हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक होने चाहिए या कैसे होने चाहिए या कैसे टाइप का एनर्जी लाइक खुद का ग्रो करना चाहिए या बाहर से आना चाहिए वैसे क्वेश्चन बताओ तुमने नहीं। इनका प्रश्न जो है कि जो भी प्लांट्स का हम खान पान लेते हैं उसको भी सही पोषण मिलेगा तो हमको मिलेगा। एम आई राइट? वो तो चाहिए ही। प्लांट्स प्रकृति में उगते हैं, आप बंद कमरे में रख के करोगे तो उसको सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा, पानी भी आप दोगे तो मिलेगा। कुदरत का जो चीज है वो कुदरत में उगाओ। आपको चाहिए तो टेरेस में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो भी है बालकनीज में, जहां कुदरत के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। और जो झाड़ जैसा है उसको उस वातावरण में उगने दो तो सही है। और उसका राइट सीजन में जो आता है वही लो। हर चीज की एक सीजन होती है, उस सीजन की चीज लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी चीज अन्य प्राणी खाते हैं वो हम खा सकते हैं। प्राणी नहीं खा सकते, एनिमल्स नहीं खा सकते, वो हमको नहीं खाना है क्योंकि हमारी सूझबूझ चली गई है। सही गलत जब ये जैसे पंड्या जी भी बोल रहे थे कि किसी ने एक लिया तो उसके 32 दांत निकल गए, बराबर है, क्योंकि हमको सूझबूझ नहीं है। लेकिन सभी जानवर को पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो वो अगर जो पत्तियां खाते हैं या कोई अन्य बंदर जो फल खाते हैं या ऐसे कुछ है वो हमको लेना चाहिए। Have I answered your question? Okay. इसको कहते हैं जो जिस प्रदेश में होता है, जहाँ हम रहते हैं उस प्रदेश में होता है, जिसको रीजनल कहते हैं। वो वहाँ रहने वाले जीव के लिए भगवान ने बनाया है। दूसरा सीजनल है, रीजनल सीजनल। सीजन में भगवान कुछ वैरायटी देते रहते हैं। और तीसरा है ओरिजिनल। रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल, यानी कि इसको कोई डिफॉर्म ना करे। आज हम जो बीज बोते हैं इसमें भी वो इसका डीएनए बदल देते हैं, तो ये भी गलत है। यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म में है वो लेना चाहिए। तो रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल और नेचुरल, जहाँ तक हो सके नेचुरल, यानी कि हमें फार्मिंग भी नहीं करना है, जो नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया। तो यदि एक खाएंगे तो आइडियल कहा जाएगा, आदर्श। हाँ, इससे जितना नजदीक रह सकते हैं तो कोशिश करना। प्लीज एक्सप्लेन और एक्सप्रेस समथिंग अबाउट लव, प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो लव करना है तो प्रभु से करें। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ऐसी प्रेम सृष्टि, और वहां तक पहुंचने के लिए ये तप, सेवा, सुमिरन की साधना
इच्छा शक्ति है। बाकी तो जैसे अन्य अर्थघटन हमने बहुत किए गलत, योग से योगा बना दिया, बहुत सारे ऐसे गलत। हाँ, जैसे गौ से गाय बना दिया, गोपाल जो कहते हैं, हाँ, गो यानी इंद्रियां जो कही जाती है, ऐसे ऐसे बहुत अर्थघटन हमने गलत कर दिए हैं। तो प्रेम का अर्थघटन भी हमने गलत कर दिया है। लव स्टोरी कहते हैं, हाँ, ये गलत अर्थघटन है। प्रेम है तो निर्भेद है। तो ऐसा प्रेम केवल और केवल प्रभु से हो सकता है, जहां कोई स्वार्थ नहीं है, जहां कोई लेने की इच्छा नहीं है। तो ये स्थिति हासिल करने के लिए हमें खुद को अपलिफ्ट करना होगा। धीरे 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 एक एक कदम आगे चल के ईश्वर की ओर, और सही प्रेम केवल और केवल प्रभु कर सकते हैं। बाकी के प्रेम में कुछ न कुछ सेल्फिशनेस है। तो अहेतु की कृपा जो कहते हैं, हाँ, भगवान जो प्रेम करते हैं उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, हेतु नहीं है। तो ऐसी अहेतु की कृपा वो केवल प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान कर सकते हैं। तो उनकी गोद में हम चले जाएं, और इसके लिए एक तप सेवा सुमिरन की साधना हमें मददगार होगी, ऐसा हमारा मानना है। फिल्म इंडस्ट्री वाला प्यार जो है ना, उसमें से थोड़ा बाहर आ जाओ। वो शरीर का प्यार है, क्षणिक है, उसमें से बाहर आने जरूरी है। बच्ची कहाँ है छोटी? आप यहाँ आइए, आइए आइए। पहले जो है गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए। माता जी का आशीर्वाद लीजिए। दो माता है, दोनों का लेना है। देखो कितनी पतली है, फिर भी निर्जला कर रही है, पकड़ पाई है। पहले भी करी है, अब हम बोलते हैं पतले में कैसे करेंगे। अभी इनको जो शौक है ना ड्राइंग और पेंटिंग का है, मैं बोला आपके पास जो भी फ्री वक्त है जिसमें आपको मजा आता है वो काम करो। तो वो जो है पेड़ पौधे की पिक्चर बनाने वाली है, कुछ पक्षियों के वगैरह जो है उसको बनाने के लिए ये हमने सुविधा की है। आप ले जाइए, अच्छे से अच्छी ड्राइंग बनाइए, धीरे 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 करके आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। बाकी एनडीएस तो आप करते ही हो सकता है अगले साल आपका बड़ा एक्सपीरियंस शेयरिंग यहाँ होना चाहिए, बराबर है? हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है? हेमा देवी। आप स्वस्थ हो जाएंगे? हाँ जी, 100%? हाँ जी। वेरी गुड, तालियां बजाइए इनके लिए। ये सब आपके लिए बुक्स भी लाए हैं, कलर भी लाए हैं, सब लाए हैं, ठीक है? तो अभी आपके पास समय है, पेंटिंग कीजिएगा। हो सकता है तो कल एक आध दो दिखाने के लिए लेके आइएगा।
थैंक यू। ये बच्ची जो है गलत ट्रीटमेंट की वजह से बुरी तरह फंस गई है। बीमारियों की डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी एनडीएस से वो बाहर आएगी, अपना आत्मविश्वास जो उन्होंने खो दिया है वो भी बाहर लाएगी। हो सकता है कुछ ही महीनों में हमारे जैसे ही हो जाएगी। उसकी जो है बुद्धिमत्ता तो बहुत अच्छी है, वो मैंने कल ही चेक कर लिया था। थोड़ा सा ये हो जाएगा तो बिल्कुल ये और एक एनडीएस का चमत्कार होगा। चलो। क्या बोल रहे? हाँ हाँ आओ आओ। ले रहा बेटे को दे दो। सुरेश भाई को करना है। चलो कोई नहीं। सुबह सुबह में